कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले। साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी अपने माता पिता और नाना के साथ मेरठ के एक छोटे से घर में रहती थी। मुस्कान के नाना एक जाने माने ज्योतिष थे और उनसे मिलने के लिए रोज उनके घर कई लोग आते थे। उन्हीं में से एक था सौरभ राजपूत। सौरभ का अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो उसे पहली ही नजर में मुस्कान से बेपनाह प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। मुस्कान भी सौरभ से प्यार करने लगी और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहाँ भी मुश्किलें थीं। दोनों के ही परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, पर सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए बहुत गहरा था। साथ ही मुस्कान भी सौरभ से बहुत प्यार करती थी, जिसके बाद दोनों ने ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर मार्च 2016 में दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ समय बाद जब चीजें शांत हुई तो दोनों के परिवार भी मान गए। शादी के बाद सौरभ मुस्कान को अपने परिवार के साथ रहने के लिए ले गया, जिसके बाद सौरभ, मुस्कान और सौरभ के माता पिता साथ में रहते थे। सौरभ पेशे से एक मर्चेंट नेवी था, जिसके चलते उसे अक्सर देश से बाहर समंदर में रहना पड़ता था, जिसकी वजह से शादी के बाद वो अपने काम के लिए विदेश चला गया। लेकिन सौरभ के जाने के बाद घर में मुस्कान और सौरभ के माता पिता के साथ उसके रोज झगड़े होते थे। मुस्कान हर रात अपने पति सौरभ को कॉल करके रोती थी और कहती थी कि उसके माता पिता उसे रोज टॉर्चर करते हैं। सौरभ वहां परेशान रहता था। उसे लगा कि उसके माता पिता शायद मुस्कान को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एक दिन मुस्कान ने सौरभ से रोते हुए कहा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। ये बात सुनकर सौरभ ने एक फैसला किया। सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को कोई तकलीफ हो। इसीलिए शादी के 6 महीने बीतने के बाद सौरभ ने फैसला किया कि वो जॉब छोड़कर वापस अपने देश भारत आएगा। वापस आने के बाद मुस्कान और सौरभ ने फैसला किया कि वो दोनों एक किराए का घर लेकर अलग रहेंगे। सितंबर 2016 में दोनों ने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। 3 साल के बाद साल 2019 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आई। उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। चीजें सही चल रही थीं, लेकिन धीरे धीरे सौरभ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी। एक पिता बनने के बाद सौरभ की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। इसीलिए अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला गया। वहां उसने एक मॉल की बेकरी शॉप में नौकरी करना शुरू कर दिया। सौरभ हजारों मील दूर एक अनजान देश में दिन रात मेहनत कर रहा था। वो वीडियो कॉल के जरिए अपनी पत्नी और बच्ची से बात करता था और अपना मन बहला लेता था। उसे लगता था कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके परिवार के काम आएगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पीहू बड़ी होकर स्कूल जाने लगी थी। मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से रोज बात किया करते थे। फिर जाकर लगभग 1 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपने देश, अपनी बीवी और अपनी बेटी से मिलने आता है। सौरभ अपनी बेटी और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आता है। 28 फरवरी 2025 को सौरभ ने अपनी बेटी पीहू का 6वां जन्मदिन मनाया। तीनों लोग बेहद खुश थे। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान पीहू को उसकी नानी यानी अपने माता पिता के घर ये कहकर छोड़कर आई कि वो सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च के शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उसके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कॉन्टैक्ट किया। तो उनके पास सौरभ का मैसेज आया कि वो मुस्कान के साथ बाहर घूमने निकल गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वो मुस्कान के साथ बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। बहन ने पूछा कि उसने अपनी बेटी पीहू को साथ क्यों नहीं ले गया, तो उसने व्हाट्सएप पर ही बताया कि वो जहां है वहां 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज भी शेयर करता जा रहा था। होली के अगले दिन बहन ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वो कब लौटेगा, तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वो कब तक लौटेगा। सौरभ और मुस्कान ब्रह्मपुरी के जिस घर में रेंट पर रहते थे वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर का रिनोवेशन करवाना था, इसलिए उसने मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ साथ में वेकेशन पर गए हुए हैं और लौट कर आने पर वो घर खाली कर देंगे। इसके बाद 17 मार्च को जब मुस्कान हिमाचल से वापस आती है तो अगले दिन 18 मार्च को सामान शिफ्ट करने के लिए एक लोडर भाड़े पर बुक करती है और सामान ढोने के लिए 2 मजदूरों को बुलाती है। घर के अंदर एक कमरे में नीले रंग का ड्रम रखा होता है, जिसे मुस्कान उन 2 मजदूरों से उठाकर लोडर में रखने को कहती है। वो ड्रम इतना ज्यादा भारी होता है कि कड़ी मशक्कत के बाद भी उठ नहीं रहा था। जब ड्रम टस से मस नहीं होता है तो वो मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, जिस पर वो कहती है कि इसमें कबाड़ का सामान है। लेकिन इस बीच उन मजदूरों से गलती से उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और एक अजीब सी तेज बदबू बाहर आती है। ये बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि वहां एक पल को खड़ा होना मुश्किल था, इसलिए वो दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं।
इसके बाद जैसे ही मकान मालिक मुस्कान को बुलाता है तो मुस्कान वहां से भाग चुकी थी और वो सीधे अपने माता पिता के घर जाती है। मुस्कान बेहद ही डरी हुई हालत में होती है। जब मुस्कान के पिता पूछते हैं कि सौरभ कहाँ है तो मुस्कान फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। सौरभ को उसके परिवार वालों ने मार डाला है। इधर मुस्कान अपने घर में दिल दहलाने वाले खुलासे कर रही होती है कि उधर वो दोनों मजदूर सीधे पुलिस चौकी पहुंचते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। पुलिस तुरंत ही सौरभ के घर पहुंचती है और नीला ड्रम मिलता है। पुलिस हैरान रह जाती है। ड्रम इतना भारी होता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे घसीट घसीट कर बाहर ले जाते हैं और पोस्टमार्टम हाउस भेज देते हैं। ड्रम के अंदर सीमेंट काटने पर कटा हुआ सर, 2 कटी हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़ मिलता है। वो सौरभ राजपूत का ही शरीर था। पुलिस ने केस दर्ज किया और सबसे पहले सौरभ के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि उनका मुस्कान से रिश्ता अच्छा था। फिर पुलिस का शक मुस्कान पर गया। मुस्कान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुस्कान टूट गई और उसने पूरा खुलासा कर दिया। मुस्कान ने बताया कि 2019 में पीहू के जन्म के बाद उसे अपने पुराने स्कूल दोस्त साहिल शुक्ला से दोबारा संपर्क हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों की घंटों बातें होने लगीं। मुलाकातें शुरू हुईं। साहिल हार्डकोर ड्रग एडिक्ट था और उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी। एक पड़ोसी ने सौरभ को लंदन में यह बात बता दी। सौरभ ने मुस्कान से पूछा तो मुस्कान ने उल्टा झगड़ा शुरू कर दिया। 2023 में सौरभ भारत आया तो डिवोर्स फाइल किया, लेकिन पीहू को देखकर माफ कर दिया। सौरभ के लंदन लौटते ही मुस्कान फिर साहिल से मिलने लगी। दोनों प्यार में पड़ गए। साहिल अपनी मां की मौत के बाद टूट चुका था और काला जादू में विश्वास करता था। मुस्कान ने फेक अकाउंट बनाकर साहिल की मां बनकर उसे 136 मैसेज भेजे और आखिर में कहा कि सौरभ का वध करना होगा। नवंबर 2024 में सौरभ ने बताया कि फरवरी में आ रहा है। मुस्कान ने प्लान बना लिया। उसने नींद की गोलियां खरीदी, चाकू और पॉली बैग्स खरीदे। 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में गोलियां मिलाईं। सौरभ बेहोश होते ही मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंपा। सौरभ जिंदा था लेकिन लकवाग्रस्त हो चुका था। साहिल ने बाथरूम में उसका सर और कलाइयां काटी, शरीर को 15 टुकड़ों में काटा। रात 3 बजे साहिल कटे हुए सर और कलाइयों को अपने घर ले गया और शैतान की तस्वीर के सामने भेंट चढ़ाई। अगली सुबह मुस्कान ने नीला ड्रम और सीमेंट खरीदा। दोनों ने लाश के टुकड़े सीमेंट में भर दिए। पूरे घर को ब्लीच से साफ किया। फिर सौरभ के अकाउंट से पैसे लेकर शिमला मनाली घूमने चली गई और चैट से फर्जी वेकेशन का नाटक किया। 17 मार्च को वापस लौटी। 18 मार्च को मकान मालिक के कारण ड्रम खुला और मजदूरों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने ड्रम खोलकर सौरभ की लाश बरामद की। आज मुस्कान और साहिल जेल में हैं। जरा सोचिए उस छोटी सी बच्ची पीहू के बारे में, जिसने कुछ हफ्ते पहले ही अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसके पापा अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। परिवार वालों ने उसे यही बताया है कि बेटा, तुम्हारे पापा और मम्मी वापस लंदन चले गए हैं। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। ये एक ऐसा सच है जो मेरठ शहर के इतिहास में हमेशा एक काले धब्बे की तरह याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुस्कान और साहिल को हमारे कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।